द गिम्प के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं सेलेक्टिव शार्पनिंग के बारे में सिखाना चाहती हूँ। कैमरे के बाहर प्रत्येक इमेज को शार्प करने की आवश्यकता है क्योंकि वे सुस्पष्ट नहीं होती हैं, विशेष रूप से अगर आप अपरिष्कृत इमेजेस लेते हैं और कैमरे के प्रोसेसर को इमेज को शार्प करने की अनुमति नहीं देते हैं। लेकिन जब आप इसे गिम्प प्रयोग करके अपने आप करते हैं तो आप शार्पनिंग को नियंत्रित कर सकते हैं और आज के ट्यूटोरियल में मैं दिखाऊंगी कि यह कैसे करते हैं। अब यहाँ इस इमेज पर एक नज़र डालते हैं। इस इमेज में बैकग्राउंड में तार की जाली एक बहुत बड़ा बिना शार्प किया हुआ क्षेत्र है और यहाँ यह फूल थोड़ा सा शार्प किया हुआ है। अतः मैं इस फूल को थोड़ा ज़्यादा शार्पन करना चाहती हूँ और बैकग्राउंड को ऐसे ही रखना चाहती हूँ। लेकिन पहले मैं दिखाऊंगी कि मैं बैकग्राउंड को शार्प क्यों नहीं करना चाहती। अभी यह शार्प नहीं है और थोड़ा सा शार्प करना नुकसान नहीं पहुंचाता है। अतः मैं टूल बार में फिल्टर्स पर क्लिक करके शार्पन टूल चुनती हूँ और शार्पनेस स्लाइडर को ऊपर खींचती हूँ और आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड की मौलिकता नष्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ देखते हैं और मैं शार्पन टूल को यहाँ लाती हूँ और जब मैं स्लाइडर को उच्चतम वैल्यू तक खींचती हूँ तो पिक्चर लुप्त हो जाती है। अतः शार्प ना किए हुए क्षेत्र या वो क्षेत्र जो रंगों से भरे हैं और बिना विवरण के हैं को शार्प करना इमेज को खराब करता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इमेज में वो रंग जिन्हें शार्प करने की ज़रूरत नहीं है वो भी शार्प हो जाते हैं। अतः मैं आपको चयन करके शार्पनिंग करने की विधि बताऊंगी जो इमेज को खराब नहीं करती है। सेलेक्टिव शार्पनिंग करने के लिए मैं लेयर्स के साथ कार्य करूंगी। इस समय मैं बैकग्राउंड लेयर की एक कॉपी बनाऊंगी और इसे शार्पन कहूंगी। अब मैं शार्प की हुई लेयर पर एक लेयर मास्क जोड़ती हूँ और मैं लेयर मास्क में ग्रे स्केल कॉपी ऑफ द लेयर चुनती हूँ और ऐड विकल्प पर क्लिक करती हूँ और आप देखते हैं कि कोई बदलाव नहीं हुए हैं क्योंकि लेयर मोड नॉर्मल है। लेकिन जब मैं मूल बैकग्राउंड लेयर को डीसेलेक्ट करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि इमेज के केवल चमकदार भाग ही दिखते हैं। और अगर आपको याद हो कि लेयर में सफ़ेद चमकदार भागों को दिखाता है और काला छुपाता है और आप यहाँ देख सकते हैं कि ज़्यादातर सारे लेयर मास्क डार्क हैं इसलिए ये छुपे हुए हैं और यहाँ केवल चमकदार भाग ही दिखते हैं। अब जब मैं लेयर मास्क पर शार्पनिंग एल्गोरिदम प्रयोग करती हूँ तो केवल फूल ही शार्पन किया जाएगा और मैं पत्ती वाले भाग को भी शार्प करना चाहती हूँ। और शार्प की हुई इमेज में मैं फूल में सफ़ेद क्षेत्रों को नहीं रखना चाहती हूँ और मैं केवल बारीक चीज़ें चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मैं दूसरा फ़िल्टर प्रयोग करूँगी और यह एज डिटेक्ट है। यह एल्गोरिदम है जो इमेज में चमकदार और धुंधले भागों के बीच किनारों को देखने में मदद करता है और सफ़ेद लाइन बनाकर उन्हें और स्पष्ट बनाता है। आप यहाँ इन विकल्पों को छोड़ सकते हैं जैसे ये हैं क्योंकि इन एल्गोरिदमों के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन मैं अमाउंट की वैल्यू को 4 तक बढ़ाती हूँ और प्रीव्यू में देखती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में थोड़ी सी संरचना दिखती है और चमकदार भाग में मोटी सफ़ेद लाइनें। मैं ओके पर क्लिक करती हूँ और एल्गोरिदम द्वारा इसको इमेज पर लागू करने का इंतज़ार करती हूँ। यह कार्य करता है और अब मुझे सारे किनारों पर सफ़ेद पेंटिंग प्राप्त होती है। मैं एक दबाकर इमेज में जूम करती हूँ
और आप यहाँ देख सकते हैं कि अब सारे चमकदार भागों पर सफ़ेद बॉर्डर और सफ़ेद लाइन है और बाकी के सारे क्षेत्र लगभग काले हैं। जब मैं लेयर मास्क और बैकग्राउंड लेयर को स्विच ऑफ करती हूँ तो आप सिर्फ फूल का किनारा देख सकते हैं, यानी चमकदार भाग दिखता है। अब मैं बैकग्राउंड के रंगों और फूल के रंग को प्रभावित किए बिना फूल के किनारों को शार्प कर सकती हूँ, लेकिन यह एक अजीब प्रभाव देगा, जैसे कि मटमैले बैकग्राउंड में शार्प लाइन। और उससे बचने के लिए मैं ब्लर नामक इस लेयर पर एक अन्य फ़िल्टर प्रयोग करती हूँ। मैं लेयर मास्क चुनती हूँ और इस सफ़ेद लाइन को थोड़ा कम करने के लिए गॉसियन ब्लर प्रयोग करती हूँ और मैं हॉरिजॉन्टल ब्लर रेडियस की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाती हूँ, मानिए 8 तक, और ओके पर क्लिक करती हूँ। फ़िल्टर को पूरा होने के लिए इंतज़ार करें और अब आप देख सकते हैं कि फूल का किनारा थोड़ा ज़्यादा मुलायम हो गया है और मुझे लगता है कि इमेज में मुझे थोड़े अधिक कंट्रास्ट की ज़रूरत है। अतः मैं कर्व्स प्राप्त करने के लिए कर्व टूल चुनती हूँ और इमेज पर क्लिक करती हूँ और डार्क को ज़्यादा डार्क करने के लिए मैं कर्व को थोड़ा नीचे खींचती हूँ और सफ़ेद को ज़्यादा सफ़ेद करने के लिए चमकदार भाग को थोड़ा ऊपर खींचती हूँ। ओके पर क्लिक करें और मेरे पास मोटी सफ़ेद लाइनें हैं जिनको शार्पनिंग करने की ज़रूरत है और काला भाग है जहाँ शार्पनिंग नहीं की जानी चाहिए। मैं काले भाग पर कार्य कर सकती थी, लेकिन यह कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा। अब मैं यहाँ लेयर मास्क को अक्षम करती हूँ और पूरी इमेज को देखने के लिए Shift Ctrl E दबाती हूँ। अब आप जानते हैं कि पूरी इमेज को देखने के लिए Shift Ctrl E। जब मैं मूल बैकग्राउंड लेयर को अक्षम करती हूँ तो मुझे इमेज का लगभग कुछ नहीं दिखता है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि वाइट लेयर फिल टाइप के साथ एक नई लेयर जोड़कर क्या होता है और ओके दबाएं। अब आप उन क्षेत्रों को देखते हैं जिन्हें शार्पन किए जाने की ज़रूरत है। अब इस इमेज को शार्प करते हैं। टूल बार में मैं फिल्टर्स पर क्लिक करती हूँ और एनहांस और शार्पन चुनती हूँ। फूल के उस भाग पर जाएं जहाँ शार्पनिंग की जानी है और इसे देखें। शार्प की हुई लेयर चयनित है क्योंकि सफ़ेद लेयर में शार्प करने के लिए कुछ भी नहीं है। अतः शार्पन लेयर चुनें, फिर फिल्टर और री शो शार्पन, और यहाँ आप फूल को देखते हैं और शार्पनेस स्लाइडर को तब तक ऊपर खींच सकती हूँ जब तक एक अच्छी शार्प की हुई इमेज प्राप्त न हो जाए। और फिर ओके पर क्लिक करें और एल्गोरिदम को कार्य करने तक इंतज़ार करें। यह कार्य करता है और अब आप देख सकते हैं कि लाइन में कहीं ज़्यादा स्पष्टता है। अब इस सफ़ेद लेयर को हटाते हैं और पूरी इमेज को देखते हैं। शार्प की हुई लेयर को स्विच ऑफ करते हैं, लेकिन इस मैग्निफिकेशन में कोई बदलाव नहीं दिखते हैं। अतः मैं इमेज में जूम करती हूँ और मुझे लगता है कि आपको प्रभाव अच्छी तरह से देखने चाहिए। जब मैं शार्पन लेयर को ऑन करती हूँ आप शार्प की हुई इमेज देखते हैं और जब मैं इसे ऑफ करती हूँ तो इमेज शार्प की हुई नहीं होती है। ओपेसिटी स्लाइडर की मदद से मैं प्रभाव की मात्रा को नियंत्रित कर सकती हूँ। अब मैं बैकग्राउंड को जांचती हूँ और आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कोई क्षति नहीं पहुंचाई है। अब मैं कुछ अच्छी ट्यूनिंग करूँगी। और मैं इमेज में कुछ ज़्यादा ही शार्प किए हुए क्षेत्रों और अच्छी तरह से शार्प ना किए हुए क्षेत्रों को देखती हूँ।
फूल और बैकग्राउंड के बीच का बॉर्डर बिना किसी प्रभाव के अच्छी तरह से शार्प किया गया है। लेकिन जब मैं फूल पर जाती हूँ, यह भाग कुछ आर्टिफिशियल लगता है और यहाँ यह भाग निश्चित रूप से अधिक शार्प हो गया है। और फूल की यह कली उचित रूप से शार्प नहीं हुई है क्योंकि एज डिटेक्ट एल्गोरिथम को किनारे नहीं मिले। लेकिन जैसा आप देख सकते हैं कि वहाँ कुछ किनारे हैं और मुझे लेवल्स टूल या कर्व्स टूल की मदद से इस भाग को थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट बनाना चाहिए था। आपके वर्क फ्लो में शार्पनिंग हमेशा आखिरी स्टेप होनी चाहिए। ठीक है, इस पर मैं बाद में आऊँगी। अब मुझे इस भाग की शार्पनेस को कम करना है। यह आसान है, सिर्फ निश्चित कर लें कि आपने शार्प की हुई लेयर चुनी है। ब्रश टूल चुनें, सॉफ्ट एजेस यानी मुलायम किनारों वाला ब्रश चुनें और स्केल स्लाइडर खींचकर इस काम के लिए ब्रश को उचित आकार तक बढ़ा लें। और अब काला रंग चुनें क्योंकि आपको पता है कि काला छुपाता है और सफ़ेद दिखाता है। और अपने ब्रश के ओपेसिटी स्लाइडर को खींचें, मानिए 20% तक। जब मैं ब्रश को यहाँ मूव करती हूँ और पेंटिंग शुरू करती हूँ तो आप देख सकते हैं शार्पनिंग कम की गई है। मैं आपको दिखा सकती हूँ कि वास्तव में लेयर मास्क की मदद से क्या होता है। मैं लेयर मास्क ऑन करती हूँ और जब मैं सफ़ेद भाग के ऊपर पेंट करती हूँ तो यह डार्क हो जाता है। लेकिन जब मैं लेयर मास्क को ऑफ करती हूँ तो मैं इमेज को देख सकती हूँ और अपने कार्य का परिणाम देख सकती हूँ। मैं विवरण बाद में देखूंगी। अब मुझे यहाँ इस भाग में ज़्यादा शार्पनिंग करनी है। मैं सिर्फ X की से रंगों को स्विच करती हूँ और पेंटिंग शुरू करती हूँ। और जैसा आप देख सकते हैं यह भाग ज़्यादा शार्प और ज़्यादा डार्क हो जाता है। और मुझे लगता है यह अच्छा है और अपना काम जांचने के लिए मैं लेयर मास्क को स्विच ऑन करती हूँ और आप वो सफ़ेद भाग देख सकते हैं जो मैंने पेंट किया है और मैंने यह थोड़ा ज़्यादा किया है। अतः मैं लेयर पर वापस जाती हूँ और X की दबाकर रंग को बदलती हूँ और उस कार्य को रीडू करती हूँ जो मैंने किया है। हम यहाँ लेयर्स के साथ काम कर रहे हैं इसलिए डेटा खोने का कोई खतरा नहीं है। एक चीज़ जो मैं अभी नष्ट कर सकती हूँ वो है एज यानी किनारों का डेटा जो फ़िल्टर द्वारा बनाया गया था, लेकिन यह आसानी से रीडू किया जा सकता है। यहाँ मैंने फूल के किनारों पर जूम इन किया है जहाँ शार्पनिंग की जानी है और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ किनारा शार्प हो गया है। शार्पनिंग इन दो रंगों के बीच के बॉर्डर के गहरे और चमकदार भागों के बीच की चमकदार और गहरी लाइन प्राप्त करने में मदद करता है। गहरे भाग का किनारा ज़्यादा गहरा और चमकदार भाग का किनारा ज़्यादा चमकदार है। और मास्क प्रयोग करके आप प्रभाव को केवल उस क्षेत्र तक रख सकते हैं जहां आप इसे चाहते हैं। अब मैं आपको शार्पनिंग के बारे में अधिक विस्तृत संसाधन के बारे में बताती हूँ। क्रिस मार्कवो की ब्रॉडकास्ट की साइट tipsfromthetopfloor.com पर जाएं और बाईं तरफ आपको कहीं फोटोशॉप कॉर्नर मिलेगा। और उनके पास फोटोशॉप के बारे में बहुत से ब्रॉडकास्ट हैं जो लगभग
गिम्प के लिए भी उपयोगी हैं। और वह ब्रॉडकास्ट में कहता है कि उसने चीज़ों को लिखने में बहुत प्रयास किया है और इसकी कुछ पिक्चर्स भी बनाई हैं और मैं वहाँ से कुछ मटेरियल लूँगी, अतः मैं सीधे यहाँ सोर्स पर पॉइंट कर सकती हूँ। और यहाँ आप शार्पनिंग इफ़ेक्ट के बारे में देख सकते हैं जिसके बारे में मैंने इस ट्यूटोरियल में चर्चा की। वह विस्तार में बिना शार्प किया हुआ मास्क और हेलो से बचने की प्रक्रिया को भी कवर करता है। और इमेज को शार्प करने के लिए बहुत सी अलग अलग तकनीकें दिखाता है, लेकिन वो जो मैंने आपको दिखाया यहाँ इस साइट पर नहीं है। और वैसे जब आप इस साइट पर हैं तो देखें कि क्या कार्यशाला देखना सीखने के लिए कुछ और जगहें भी हैं। इस सप्ताह के लिए बस इतना ही था। अगर आप टिप्पणी भेजना चाहते हैं तो कृपया info@meetthegimp.org पर लिखें। अधिक जानकारी meetthegimp.org पर उपलब्ध है और मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। मुझे बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ, भविष्य में आप क्या देखना चाहते हैं। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।